Welcome to BIMT YouTube channel. So student, this is a lecture of income tax and today we will continue the numerical part of income from other sources. क्वेश्चन मैंने मेंशन किया है यहाँ पर, ये क्वेश्चन पूरा का पूरा गिफ्ट्स के रिगार्डिंग है. डॉक्टर धर्मपाल received the following gift during the previous year 2019-20. डॉक्टर धर्मपाल है, उन्होंने कुछ गिफ्ट्स रिसीव किए हैं प्रीवियस ईयर में. प्रीवियस ईयर क्या है 2019-20 और असेसमेंट के ईयर क्या चल रहा है हमारा 2020-21. तो कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर एक्स से उन्होंने रिसीव किए 30,000, मिस्टर वाई से उन्होंने 2500 रिसीव किए, आपके फ्रेंड जेड से उन्होंने मैरिज के ओकेजन पे रिसीव करे 55,000. उन्होंने मिस्टर ए है जो उनके एल्डर ब्रदर है, अपने ग्रैंडफादर के लिए उन्होंने 10,000 रुपीज रिसीव करे. फिर उन्होंने ग्रैंडफादर से अपने सन के बर्थडे पे 50,000 रिसीव करे. फिर उन्होंने मोटरसाइकिल रिसीव या मोटरसाइकिल वैल्यू फ्रॉम वन ऑफ हिज एडमायरर्स, उसके लिए रिसीव करे 45,000. फिर एक फ्रॉम अ नोटिफाइड पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट से उनके पास 60,000 गिफ्ट रिसीव हुआ. फिर अंडर अ विल मेड बाय हिज नेबर के थ्रू विल बनाई है, उसके थ्रू 50,000 चार्ज हुआ. फिर फादर इन लॉ के थ्रू उनको 10,000 चार्ज हुआ. हमसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड आउट द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ गिफ्ट्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2021. तो हमसे उनके टैक्सेबल अमाउंट ऑफ गिफ्ट्स पूछे हैं. सो मेनी गिफ्ट्स आर गिवन ऑन दिस इन दिस क्वेश्चन. तो हमें देखना पड़ेगा कौन कौन से पार्ट टैक्सेबल है, कौन कौन से गिफ्ट्स टैक्सेबल नहीं है. तो क्वेश्चन ये है, अब हम इसे सॉर्ट आउट करना स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले देखेंगे हमसे कितने टैक्सेबल गिफ्ट्स पूछा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे taxable gifts of Dr. Dharamпал for the assessment year 2020 to 21. ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है. सॉल्यूशन है इलस्ट्रेशन 12 का. चलिए स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले लिखेंगे पार्टिकुलर्स अमाउंट पार्टिकुलर्स अमाउंट के बाद फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर एक्स. फिर सेकेंड पे फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर वाई. एक्स से उन्हें रिसीव हुए हैं 30,000, वाई से रिसीव हुए हैं 2500. थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में मेंशन है कि उन्हें जेड से रिसीव हुआ है और ओकेजन ऑफ मैरिज पे हुआ है. फ्रॉम नंबर 3 फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर जेड. बट कब रिसीव हुआ है ये हमें देखना है. ऑन ओकेजन ऑफ हिज मैरिज. तो उनकी शादी के ओकेजन पे रिसीव हुआ है मिस्टर जेड से. मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के आगे ओकेजन ऑफ मैरिज नहीं लिखा, मिस्टर जेड के आगे लिखा है. तो ओकेजन ऑफ मैरिज पे अगर कुछ रिसीव होता है तो वो टैक्सेबल नहीं होता. किसी की शादी की जितना हम टैक्सेबल इनकम निकाल रहे हैं, अगर उन्हीं की शादी में हमें कोई गिफ्ट रिसीव हो रहा है ओकेजन ऑफ मैरिज पे, तो वो एग्जेम्प्ट होता है, वो टैक्सेबल नहीं होता है. फिर फ्रॉम ए, फ्रॉम ए कौन है एल्डर ब्रदर. फ्रॉम ए क्या है एल्डर ब्रदर. तो एल्डर ब्रदर उनका रिलेटिव नहीं है, तो वो क्या अमाउंट दे रखा है 10,000. तो एल्डर ब्रदर है दैट इज 10,000. एल्डर ब्रदर मे बी उनका कजन हो. देन फिफ्थ पॉइंट है फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर ऑन द ओकेजन ऑफ हिज सन्स बर्थडे. अब धर्मपाल
ग्रैंडफादर, तो उनके पापा से उनको ग्रैंडफादर से उनको कुछ गिफ्ट रिसीव हुआ, तो गिफ्ट फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर। गिफ्ट फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर से अगर कुछ रिसीव हो रहा है नहीं होगा वो टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल। देन नंबर 6 पॉइंट है रिसीव द मोटरसाइकिल वैल्यूड फ्रॉम वन ऑफ हिज एडमायरर्स, तो क्या है गिफ्ट ऑफ मोटरसाइकिल है। उनके एडमायरर से उन्हें मोटरसाइकिल रिसीव हुई है, और ये क्या है एक तरीके से गिफ्ट ऑफ मूवेबल एसेट, तो गिफ्ट ऑफ मूवेबल एसेट, बाइक तो एक मूवेबल एसेट है, तो कितना है अमाउंट 45,000, ये टैक्सेबल होगा। Then next point, from a notified public charitable trust, तो public gift from public charitable trust, तो अब ये गिफ्ट रिसीव हुआ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट से, वो कहीं नहीं आएगा, नहीं लिख देंगे आप। Then next point is under a will made by his neighbor, उनके नेबर ने एक विल बनाई, गिफ्ट अंडर आ विल, जो कि वसीयत है उसके रिगार्डिंग ये गिफ्ट है, गिफ्ट मेड बाय विल, तो ये भी कहीं टैक्सेबल नहीं होगा, नहीं। देन लास्ट पॉइंट फ्रॉम हिज फादर इन लॉ, तो जो उनके फादर इन लॉ है, मीन्स जो उनके वाइफ के फादर है, उनके ससुर जी हैं, उनसे भी उन्हें गिफ्ट रिसीव हुआ, तो गिफ्ट फ्रॉम फादर इन लॉ, तो फादर इन लॉ से गिफ्ट रिसीव हुआ, वो भी कहीं शो नहीं होगा। तो अब हमें टैक्सेबल गिफ्ट्स का अमाउंट बताना है डॉक्टर धर्मपाल जी का। तो हमारे टैक्सेबल गिफ्ट्स आएंगे जब हम प्लस कर लेंगे, तो 30,000 प्लस 10,000 40, 80,000 85,000 एंड 2,500, तो ये आ जाएगा 87,500। तो हमसे पूछे गए थे उनके टैक्सेबल गिफ्ट्स, तो ये उनके टैक्सेबल गिफ्ट्स आ गए। 87,500 के टोटल टैक्सेबल गिफ्ट्स हैं डॉक्टर धर्मपाल के। तो ये क्वेश्चन इसलिए कराया है आपको जिससे आपको क्लियर हो जाए कि डिफरेंट गिफ्ट्स हैं अगर, तो वो हमें कहाँ टैक्सेबल करने हैं और कहाँ से कौन से टैक्सेबल नहीं करने हैं। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। अगर पूरा क्वेश्चन गिफ्ट्स के ऊपर था, तो डॉक्टर धर्मपाल की टैक्सेबल गिफ्ट्स के अमाउंट निकल आई 87,500। सो दिस इज द क्वेश्चन। आप इसको दोबारा करने की कोशिश कीजिएगा बिना देखे भी। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन है एक हमारे पास, इसको करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम सॉल्व आउट करने चल रहे हैं। दैट इज क्वेश्चन 1 दे रखा है इसमें, कैलकुलेट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ मिस्टर ए। मिस्टर ए की इनकम निकालनी है अदर सोर्सेज की फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। कुछ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसके थ्रू हम
क्वेश्चन करेंगे। विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी दे रखा है 1 लाख, विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज इज 1 लाख, देन अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रेस विनिंग इज 35,000, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज 4,000, गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड्स इज 1 लाख, गिफ्ट फ्रॉम एल्डर ब्रदर 80,000, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव 70,000 और डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी 10,000। तो ये हमें क्वेश्चन करना है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन की बात करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे taxable income of Mr. A for the assessment year 2020 to 21। तो हमें टैक्सेबल इनकम निकालनी है मिस्टर ए की। पर्टिकुलर्स अमाउंट फॉर्मेट बनाएंगे। अमाउंट क्या हम इसको रुपीज भी लिख सकते हैं। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट है विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज। लिखेंगे विनिंग फ्रॉम विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी दे रखा है 1 लाख, तो पूरा का पूरा ऐसे ही लिख देंगे। सेकेंड पॉइंट है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रेस विनिंग। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रेस विनिंग। रेस विनिंग क्या है? सबसे पहले ये देखिए, रेस विनिंग एक कैजुअल इनकम है और कैजुअल इनकम का यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्योंकि मिस्टर एक इंडिविजुअल पर्सन है तो इंडिविजुअल कैटेगरी वाला फॉर्मूला लगेगा। उसमें हम क्या करते थे? डिवाइड बाय 70 इंटू 100। तो अमाउंट दे रखा है 35,000। आप फॉर्मूले को देखें, डिवाइड बाय 70 इंटू 100। तो ऐसे करके हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा और अमाउंट आएगा 50,000। क्योंकि यह अमाउंट रिसीव्ड लिखा है, विनिंग्स रिसीव्ड फ्रॉम रेस विनिंग या कुछ ऐसा नहीं लिखा है, अमाउंट रिसीव्ड लिखा है, तो हमें ग्रॉस अप करना पड़ेगा 35,000 डिवाइड बाय 70 into 100। Then we will move to our third point. Third point is interest on government सिक्योरिटीज। तो इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपका आ जाएगा 4,000। देन फोर्थ पॉइंट इज गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड्स। तो गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड्स आ जाएगा 1 लाख रुपीज। इसके बाद आएगा गिफ्ट फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर। अब यहाँ पे ये मेंशन है कि उनके एल्डर ब्रदर है। अगर खाली गिफ्ट फ्रॉम एल्डर ब्रदर लिखा होता तो मे बी वो उनके रियल ब्रदर नहीं होते, कोई कजन होते, तो वो टैक्सेबल हो जाता। तो यहाँ पे है गिफ्ट फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर। गिफ्ट फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर टैक्सेबल नहीं होगा। दूसरा 6th पॉइंट है गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव। गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव के लिए यहाँ पर भी नीचे मेंशन है गिफ्ट फ्रॉम एल्डर ब्रदर एंड रिलेटिव्स आर नॉट ट्रीटेड एज इनकम। तो एल्डर ब्रदर या रिलेटिव से मिले हुए गिफ्ट को हम इनकम की तरह ट्रीट नहीं करते। तो गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव में भी कुछ नहीं आएगा, नॉट टैक्सेबल। देन लास्ट पॉइंट डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी। तो डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी। तो मैंने पहले भी कितनी बार बताया है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डिविडेंड के पॉइंट के लिए, अगर डिविडेंड इंडियन कंपनी का है या लिखा है डिविडेंड फ्रॉम
फ्रॉम इंडियन कंपनी, या लिखा है डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, या जैसे हमने क्वेश्चन किया था डिविडेंड रिसीव फ्रॉम रिलायंस कंपनी। तो अगर इस तरीके से मेंशन है, कंपनी का नाम मेंशन है, तो वो अगर इंडियन है, अगर आउट ऑफ इंडिया नहीं लिखा है कहीं तो वो एग्जेम्प्ट है। तो डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी एग्जेम्प्ट, वो कहीं पर भी नहीं शो किया जाएगा। तो अब हमारी क्या आएगी, टैक्सेबल इनकम निकाल लेंगे, जो भी अमाउंट्स हमने मेंशन करी है उनका टोटल करेंगे, तो हमारी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। तो हमारी टैक्सेबल इनकम आएगी 54,000, 2,54,000, ये हमारी टैक्सेबल इनकम आंसर आएगा 2,54,000। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, बस हमें रूल्स पता होने चाहिए। कैजुअल इनकम है तो उसमें कौन सा रूल लगेगा, अगर कैजुअल इनकम नहीं है, सिक्योरिटीज है तो कौन सा रूल लगेगा, डिडक्शन आनी है या नहीं आनी, ये सारी चीजें अगर हमें क्लियर है तो हम इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल है। सिर्फ अमाउंट रिसीव फ्रॉम ग्रेस वेरिंग जो दे रखा था उसे हमने क्रॉस अप किया है कैजुअल इनकम के फॉर्मूले से। कैटेगरी नंबर 1 जो इंडिविजुअल कैटेगरी का फॉर्मूला था, हमने वो फॉर्मूला लगाया, सारे अमाउंट्स को प्लस किया, तो हमारी टैक्सेबल इनकम आ गई। यहाँ पर आप ऐसे खाली भी छोड़ सकते हैं, या आप लिख सकते हैं नो इनकम, या कुछ भी एग्जेम्प्ट या नो इनकम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूरा आपके लिए सॉल्व किया है, इजी क्वेश्चन है। आप इसको रिवाइज करें, बार बार करके देखें, और जब भी करें सबसे पहले चैप्टर के जितने भी रूल्स मैंने बताए हैं या आपने कहीं अलग से लिख भी लिए हैं तो उन्हें जरूर पढ़ें, बार बार पढ़ें, एग्जाम में भी काम आएंगे। उनको अलग से बना के पूरा चार्ट और चैप्टर वाइज रूल्स को रखें, और न्यूमेरिकल्स भी इजीली हो जाएंगे अगर हमें चैप्टर के सारे रूल्स और सारी चीजें क्लियर है। सो ये आपके लिए, इसको आप प्रैक्टिस करें, समझे, दोबारा करें। So this is all for today and thank you. Have a nice day.